जी, मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी, आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स। उसको समझने से पहले हमें इधर आइडिया होना चाहिए कि न्यू का जो कीवर्ड है और डिलीट का जो कीवर्ड है वो किस लिए यूज होता है। ये आपको पता है कि जब हम अरे बनाते हैं तो अरे का साइज जो होता है ना वो फिक्स होता है, जो हमें पहले बताना पड़ता है। लेकिन अगर हम उतनी जो स्पेस है वो ना यूटिलाइज करें तो स्पेस ज़ाया हो सकती है, और हम जो अरे का साइज है वो वेरिएबल नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल हम अरे बनाते हैं ना, जैसा इंटीजर ए। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इसका साइज शुरू में बताना होता है जो कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर उसका साइज वेरिएबल हम रखना चाहें अपनी मर्जी से, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, उसके लिए फिर हमें पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। देखिए, करेक्टर अरे आप कैसे बना सकते हैं। एक तरीका तो आपके पास ये है, आप करेक्टर str बनाए और इधर जो है ना आप कुछ भी लिख दें। एक तरीका तो ये है करेक्टर अरे बनाने का, जितनी इसकी लेंथ है उतना वो अरे बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पॉइंटर के जरिए बना सकते हैं। आप पॉइंटर के लिए आपको पता है स्टार लगाना पड़ता है वेरिएबल से पहले, और ये आपने जो भी स्ट्रिंग आपने देनी है वो आपने दे दी है। अब सबसे पहले हम एक अरे बनाना चाह रहे हैं जिसकी लेंथ इतनी हो जो हमने इसको असाइन किया है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेंथ का, उसके अंदर ये सेव कर लेते हैं strlen। ये हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर हम str ये दे देते हैं। अब हमारे पास इसकी जो है ना वो आ जाएगी लेंथ। इसके लिए सी स्ट्रिंग हेडर फाइल वो आपने जो है वो यूज करनी है। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं पॉइंटर, और इसका नाम रखते हैं पीटीआर। ये पॉइंटर बना दिया है। अब पीटीआर को जो हम असाइन क्या कर देते हैं, पीटीआर इज इक्वल टू न्यू। ये जो न्यू का कीवर्ड है ना, ये अब एक नया वेरिएबल वो पॉइंटर टाइप का मेमोरी में बनाएगा। और इसको हम सबसे पहले हमने बताना है कि उसकी टाइप क्या होगी, करेक्टर। और इसके बाद हमने इसकी बता देनी है जी लेंथ कितनी है, जो जिसकी लेंथ है उसमें +1 कर देना। अब ये +1 हमने क्यों किया है, आपको पता है करेक्टर ने टर्मिनेट होना था \0 से, उसके लिए हमने इसकी लेंथ जो है ना वो +1 की है। तो ये तरीका है न्यू का कीवर्ड यूज करके एक नया वेरिएबल बनाने का। अब इसका एडवांटेज ये भी है कि जब हम इसको यूज कर लेंगे, मेरे से जरूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देंगे, खुद डिलीट कर सकते हैं, मेमोरी रिलीज करवा सकते हैं। जो वेरिएबल हम बनाते हैं इधर अपने प्रोग्राम में, ये उस वक्त खत्म होते हैं जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। लेकिन दरमियान में अगर आप मेमोरी रिलीज करवाना चाहें तो उसके लिए आपको फिर न्यू के जरिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, पहले हमने पॉइंटर बनाना है, फिर हमने उसकी लेंथ डिसाइड करनी है न्यू के कीवर्ड के जरिए। अब हम इसमें जो जो भी कॉपी कर रहे हैं, हम strcpy के जरिए डेटा कॉपी कर सकते हैं। इसमें जो पहले सोर्स हमने बताना है, उसके बाद हमने इधर डेस्टिनेशन बतानी है। डेस्टिनेशन है हमारे पास str, ये डेटा जो है इसमें कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम अगर इसको सी आउट करना चाह रहे हैं तो इधर हम कर देंगे स्टार ptr इज इक्वल टू, और इधर हम लिख देते हैं जी ptr। और इसके बाद हम डिलीट का जो रिजर्व वर्ड है ये लिख के, तो हम इसको पीटीआर को डिलीट कर सकते हैं। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, करेक्टर स्टार पीटीआर, अच्छा ये करेक्टर हमने चार्ट लिख दिया, करेक्टर लिखना था। तो ये देखिए स्टार पीटीआर आई टीच प्रोग्रामिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो ये हमने सीखा इसमें न्यू का कीवर्ड और डिलीट। अब ये क्या कर रहे हैं, ये डायनामिक वेरिएबल जो है वो बना रहे हैं। ये तो अभी छोटा सा प्रोग्राम है, हमने इसको इधर डिलीट कर दिया, उसके साथ ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। लेकिन बात दफा अगर आपने कोई बहुत बड़ा डेटा सेट यूज कर लिया है और मेमोरी के आपको पता है मेमोरी ऑक्यूपाई की होती है, तो आप मेमोरी को रिलीज करना चाहें तो आप डिलीट के जरिए रिलीज कर सकते हैं। ये जो वेरिएबल आप बनाते हैं ना इंटीजर, अब ये वेरिएबल आप इनको मेमोरी से रिलीज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। तो इन्हीं न्यू और पॉइंटर को यूज करते हुए जो है हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। हम देख लेंगे क्या हम ऑब्जेक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये आपको पता है हमने एक डिस्टेंस क्लास जो है ना वो बनाई हुई है डिस्टेंस। इसके अंदर हमने वो बनाया हुआ है, वो आपको आइडिया है जिसका डिस्टेंस प्राइवेट पार्ट में इंटीजर फीट और फ्लोट इंचेस है हमारे पास, और पब्लिक में हम फॉर एग्जांपल इधर एक हमने बनाया था वाइड शो डिस्टेंस। शो डिस्टेंस का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था जिसमें हमने सी आउट करवाया हुआ है पहले फीट
और उसके बाद इसके साथ हमने ये बैक स्लैश ये निशान लगाया था और इसके साथ हमने इंचेस को शो करवाया था और इसके बाद हमने ये सिंबल शो की हुई है। तो एक हम इसमें बना लेते हैं जी कंस्ट्रक्टर डिस्टेंस और इसको हम पास कर देते हैं इंटीजर in और फ्लोट in इंटीजर ft और इनको सेट कर देते हैं फीट को सेट कर देते हैं ft और इंचेस को सेट कर देते हैं in जी। अब मेन के अंदर हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डिस्टेंस d1 और इसको साइन कर देते हैं हम 5 और 3.6। इधर हम d1 डॉट शो डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस d1 कंपाइल करें, ये ऑप्शन आनी चाहिए थी सामने d1 डॉट शो डिस्टेंस। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं जी, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये डिस्टेंस होता है ना ये शो हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम पॉइंटर यूज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। हम डिस्टेंस और स्टार d2, अब देखिए हमने ये पॉइंटर बनाया है। अब d2 को हमने क्या साइन करना है, इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस और इधर हम इसको वैल्यू साइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल 8 और 7.2। अब हमने इसका जो शो डिस्टेंस कॉल करना है तो d2, अब हमें इधर एरो लगाना पड़ेगा। अब जो ही हम एरो लगाएंगे तो हमारे सामने आ जाएगा, इधर हमने इसका शो डिस्टेंस ये कॉल कर लिया है। तो अगर हम पॉइंटर यूज करेंगे तो ये नोटेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसके साथ इधर हैंडल यूज कर लेते हैं। तो ये देखें 8 5 और 8 वाले दोनों जो आंसर है वो शो हो गया। तो ये तरीका है किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंटर के जरिए डिक्लेयर करने का, ये तरीका है उसको डिक्लेयर करने का। फिर हमने न्यू का कीवर्ड यूज करना है, उसकी टाइप बतानी है, ये कंस्ट्रक्टर है जिसको हमने कॉल कर लिया। तो उसके बाद हमने जो भी इसके मेथड कॉल करने हैं, एरो जो ऑपरेटर है वो यूज करना है और हमने उसका कोई भी मेथड शो कर सकते हैं। तो दोनों इक्विवेलेंट है, तो आप कोई भी टेक्निक इनमें से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।